आगे बहुत सी कथाएं हैं। एक कथा आती है राजा नृग की कथा। राजा नृग कौन थे? बोले एक बार भगवान के पुत्र पौत्र खेलते खेलते एक कुएं के पास पहुंचे और कुएं के अंदर भगवान के उन पौत्रों ने एक गिरगिट को गिरा हुआ देखा। गिरगिट समझ रहे हो आप? एक गिरगिट को कुएं के अंदर गिरा हुआ देखा। भगवान के पुत्र पौत्रों ने निकालने का प्रयास किया, नहीं निकाल पाए। हाँ जी, भगवान के पास गए, बताए कुएं में एक गिरगिट गिरा पड़ा है, निकल नहीं पा रहा है। भगवान गए, पलक झपकते ही उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाले और भगवान के स्पर्श मात्र से वो दिव्य स्वरूपधारी हो गया। भगवान ने पूछा आप कौन हो? तो भी इनके मन में, इनके वाणी के द्वारा अभिमान दिखाई पड़ता है। क्या आप हमें तो जानते ही होंगे? राजा नृग जी महाराज भगवान से कहते हैं। भगवान ने पूछा आप कौन हो? आप इस गिरगिट योनि को कैसे प्राप्त किए? राजा नृग ने तो सुना ही होगा, आप हमें तो जानते ही होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत विशेष रूप से महत्वाकांक्षी। आप हमें तो जानते होंगे, कभी वीडियो वगैरह हमारी आ जाती होगी मोबाइल में, हमें तो जानते होंगे। इसी प्रकार राजा नृग भी कहते हैं क्या आप हमारे बारे में तो जानते ही होंगे, आप कौन हैं? आप हमें नहीं जानते? भगवान ने कहा नहीं, आप बताने का कष्ट करें। बोले नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूं। भगवान ने कहा राजा नृग आप इस गिरगिट योनि को कैसे प्राप्त कर गए? तो बताते हैं क्या महाराज, मैंने बहुत गायों का दान किया है, असंख्य गायों का दान किया है। किसी किसी के स्वभाव में होता है ना, थोड़ा करना, ज्यादा दिखाना, ज्यादा बड़ा बताना। महाराज मैंने असंख्य गायों का दान किया है। अभिमान की, अहंता की बुद्धि से बोल रहे हैं क्या? आप मेरे बारे में तो सुने ही होंगे, कौन हैं आप? अरे मैंने असंख्य गायों का दान किया है। कितनी? 2-4-10,000, 2-4-10 लाख, 2-4-10 करोड़? नहीं, इससे भी ज्यादा असंख्य गायों का मैंने दान किया है। अच्छा, फिर आपकी यह योनि क्यों प्राप्त हो गई? आपको ये गिरगिट की योनि क्यों प्राप्त हुई? उन्होंने बताया महाराज एक बार की बात है, मैंने एक गाय का दान किसी ब्राह्मण देवता को कर दिया और वो गाय उन ब्राह्मण देवता के यहाँ से छूट करके हमारे नगर में चरती चरती पहुंच गई। तो हमारे मन में ऐसा विचार आया कि हो सकता है ब्राह्मण देवता को गाय की आवश्यकता ना हो, क्योंकि आजकल गोदान भी कर दो ना तो ब्राह्मण लोग लेकर के जाएंगे और कहीं जंगल में छोड़ देंगे गाय। घर से दिखाने के लिए तो गोदान में गाय को पकड़ेंगे, गाय को लेकर के जाएंगे और कहीं बीच जंगल में जाकर के गाय को छोड़ देंगे। गौ सेवा करना पड़ेगा। राजा नृग के मन में भी ऐसा विकार आ गया। कैसा विकार? बोले हो सकता है ब्राह्मण देवता ये गौ सेवा ना करना चाह रहे हो, तो उन्होंने छोड़ दिया। और देखो ये पशुओं के अंदर घ्राण शक्ति होती है, ये सुगंधी के माध्यम से अपने मार्ग का पता लगा लेते हैं। आप कहीं बहुत दूर छोड़ आओ, आंख में पट्टी बांध करके छोड़े आओ, आप घर आओ उससे पहले ही आपको आपके घर में दिखाई पड़ेंगे। राजा नृग को लगा वो ब्राह्मण देवता गाय नहीं रखना चाह रहे हैं। राजा नृग ने उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण देवता को कर दिया। अब पहले वाले ब्राह्मण देवता अपनी गाय को ढूंढते दूसरे वाले ब्राह्मण देवता के यहाँ पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी गाय को बंधा देखा, ब्राह्मण देवता से बातचीत उनकी हो गई।
बातें बढ़ने लगी, ये तो हमारी गाय है, आप कहां से पाए? अरे बोले, हमें राजा नृग ने दान में दिया है। बहुत देर तक दोनों आपस में नोक झोंक करते रहे। जब मैटर नहीं सुलझा, बात का कोई हल नहीं निकला, समस्या का कोई हल नहीं निकला, तो बोले चलो राजा नृग के पास। दोनों गए। दोनों ब्राह्मण देवता राजा नृग से पूछते हैं। पहले वाले ने पूछा, राजन आप सत्य सत्य कहें, आपने इस गाय का दान हमें किया है कि नहीं किया है? तो राजा नृग उन ब्राह्मण देवता की तरफ भी ऐसे सिर को हिलाएं। और दूसरे वाले ब्राह्मण देवता बोले, राजन आप सत्य सत्य बताना, आपने इस गाय का दान हमको किया है कि नहीं किया है? तो दूसरे वाले ब्राह्मण देवता की तरफ भी देख करके राजा नृग अपना सिर हिलाते हैं, हाँ किया है। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों कंफ्यूज हो गए, दोनों की समस्या का कोई हल नहीं निकला। तो दोनों ने क्रोध में आकर के राजा नृग को श्राप दे दिया। क्या? बोले हमारी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को करते हो। दूसरे ने कहा, हमारी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को करते हो और हमारे पूछने पर एक पक्षीय उत्तर नहीं देते हो, किसी एक के पक्ष का उत्तर नहीं देते हो। दोनों की तरफ आप गिरगिट की तरह हाँ हाँ करके सिर हिलाते हो, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आप जाओ गिरगिट योनि को प्राप्त कर जाओ। अब राजन बड़े घबराए, पश्चाताप करने लगे, क्षमादान मांगने लगे। तो उन दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, आप गिरगिट योनि को प्राप्त तो करोगे, पर आपके मन में यदि पश्चाताप की बुद्धि है तो आपको हम ये भी वरदान देते हैं कि कृष्णावतार में भगवान श्री द्वारिकाधीश जी महाराज के कर कमलों के स्पर्श से आप अपने पुनः इसी स्वरूप को धारण करो। ये थी राजा नृग की कथा।